Tech volunteers teaching coding in villages. The laptop that changed a village forever. क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे पावरफुल क्लासरूम इस वक्त कहीं व्हाइट बोर्ड्स, स्मार्ट स्क्रीन्स या एयर कंडीशनिंग के साथ नहीं है। इसमें एक टूटे हुए लकड़ी के मेज पर रखा हुआ बोरोड लैपटॉप है, एक कमजोर इंटरनेट सिग्नल है जो हवा चलने पर गायब हो जाता है, और वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कीबोर्ड को टच भी नहीं किया। धूल भरी सड़कों और खामोश खेतों के दरमियान कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। न चैरिटी, न डोनेशन ड्राइव्स, न टेम्पररी एड, बल्कि नॉलेज जो खामोशी से मुस्तकबिल लिख रही है। ये कहानी है कि कैसे टेक वॉलंटियर्स गांव में कोडिंग सिखा रहे हैं और क्यों ये मूवमेंट सिर्फ प्रोग्रामर्स नहीं बना रही बल्कि पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रही है। बहुत से गांव में ख्वाब जोर से खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। बच्चे बड़े होते हुए वही रास्ते देखते हैं, वही जमीन पर फार्मिंग, वही डेली वेज जॉब्स, और फैमिली इनकम सपोर्ट करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ देना। ना इसलिए कि उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि अपॉर्चुनिटी कभी आती ही नहीं। ना करियर काउंसलिंग, ना टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, ना ये आइडिया कि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज्यादा भी हो सकता है। सालों तक टेक करियर्स एक फॉरेन लैंग्वेज लगती थी जो सिर्फ सिटीज, यूनिवर्सिटीज और लकी पैदा होने वालों के लिए होती थी, जब तक एक नई किस्म के लोग आना शुरू नहीं हुए। बैकपैक्स के साथ यंग मेन और विमेन, पुराने लैपटॉप्स, और ये यकीन कि टैलेंट हर जगह होता है, एक्सेस नहीं। पहली कोडिंग क्लास अक्सर ऑकवर्ड होती है। बच्चे खामोशी से बैठते हैं, कीबोर्ड को टच करने से डरते हैं। पेरेंट्स दूर खड़े होते हैं, अनश्योर कि ये कंप्यूटर वाली चीज वक्त का जाया तो नहीं। बिजली जाती रहती है, इंटरनेट लेसन के दौरान डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो सवाल आता है जो हर वॉलंटियर का दिल तोड़ देता है, सर, क्या ये वाकई हम जैसे लोगों के लिए है? ये मोमेंट सब कुछ डिफाइन करता है, क्योंकि टेक वॉलंटियरिंग सिंटैक्स के बारे में नहीं होती, ये सेल्फ डाउट के सालों को खत्म करने के बारे में होती है। वॉलंटियर्स कॉम्प्लेक्स कोड से स्टार्ट नहीं करते, वो रीअश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ बिलोंग करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तुम लेट नहीं हो, तुम बस स्टार्ट कर रहे हो, और धीरे धीरे हाथ हिलना शुरू होते हैं, कीज प्रेस होती हैं, स्क्रीन्स रोशन होती हैं, और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैजिक पहले दिन नहीं होता, मैजिक तब होता है जब कोई बच्चा अपना पहला हेलो वर्ल्ड लिखता है, जब कोई टीनेजर सिंपल कैलकुलेटर बनाता है, जब कोई लड़की अपने क्लासमेट्स को कोड लॉजिक समझाती है। उस मोमेंट लर्निंग ओनरशिप बन जाती है। कोडिंग स्कैरी नहीं रहती, बल्कि पजल, चैलेंज और गेम बन जाती है। गांव जो पहले समझते थे कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए नहीं है, अब नए सवाल पूछते हैं। क्या हम अपनी ऐप बना सकते हैं? क्या ये हमारी क्रॉप्स में मदद कर सकता है? क्या हम यहाँ से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं? और वॉलंटियर्स रियलाइज करते हैं कि वो इंटेलिजेंस नहीं लाए, उन्होंने बस उसे अनलॉक किया। सबसे इंपैक्टफुल टेक वॉलंटियर्स सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सिखाते, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चंस पूछने का कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और सेल्फ बिलीफ सिखाते हैं। स्टूडेंट्स सीखते हैं कि गूगल पर सॉल्यूशंस कैसे ढूंढते हैं, एरर्स कैसे डिबग करते हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे सीखते हैं, और गिव अप किए बगैर फेल कैसे करते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, लाइफ स्किल्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए पहली दफा फेलियर पनिश नहीं होता, बल्कि एनकरेज होता है, क्योंकि कोडिंग में एरर्स मिस्टेक्स नहीं होते, वो फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं। शुरू में बहुत से पेरेंट्स स्केप्टिकल होते हैं, क्या इससे मेरे बच्चे को जॉब मिलेगी? क्या फार्मिंग ज्यादा सेफ नहीं? कंप्यूटर्स पर वक्त क्यों वेस्ट करें? फिर कुछ चेंज होता है। बच्चा एक्सप्लेन करता है वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, टीनेजर अपनी बनाई हुई ऐप दिखाता है, बेटी फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और ग्लोबल क्लाइंट्स के बारे में बात करती है, और पेरेंट्स सुनना शुरू करते हैं। कुछ तो क्लास के पीछे छुपकर बैठकर बस देखते हैं, सब कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन इतना समझ जाते हैं कि होप महसूस हो। पहली दफा फ्यूचर ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं लगता। विलेज कोडिंग प्रोग्राम्स का सबसे पावरफुल आउटकम ये होता है कि लड़कियां भी आती हैं। उन जगहों पर जहां लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए डिस्करेज किया जाता है, कोडिंग एक रेयर ओपनिंग क्रिएट करती है। इसके लिए ट्रैवल की जरूरत नहीं, एक्सपेंसिव डिग्रीज की जरूरत नहीं, ख्वाब देखने की परमिशन की जरूरत नहीं। लड़कियां जो पहले खामोश रहने की उम्मीद की जाती थीं, अब वेबसाइट्स बनाती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स लीड करती हैं, छोटे स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, और वो करियर्स इमेजिन करती हैं जो उन्होंने कभी देखे नहीं। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये एक खामोश सोशल रेवोल्यूशन है। जैसे जैसे कोडिंग स्किल्स बढ़ती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। गांव अपने मसाइल खुद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स लोकल शॉप्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी नीड्स के लिए सिंपल एप्स बनाते हैं, आर्टिसंस के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं।
टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं रहती, बल्कि लोकल पावर बन जाती है। कुछ स्टूडेंट्स अपनी पहली ऑनलाइन इनकम अर्न करते हैं, कुछ अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरों को सिखाते हैं और इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है बिना परमिशन के। ये सस्टेनेबल चेंज होता है। ज्यादातर टेक वॉलंटियर्स पैसों के लिए ये नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी कुछ चेंज होता है। वो याद करते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से मोहब्बत क्यों की थी, सैलरीज के लिए नहीं, प्रेस्टीज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शेयर की हुई नॉलेज फ्रीडम बन जाती है। बहुत से वॉलंटियर्स कहते हैं कि उन्होंने सोचा वो कोडिंग सिखा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन्हें पर्पस सिखाया। वो वीकेंड्स पर वापस आते हैं, लेसन प्लान्स अपग्रेड करते हैं, डोनेटेड लैपटॉप्स ढूंढते हैं और प्रोग्राम्स नहीं बल्कि कम्युनिटीज बनाते हैं। हर वॉलंटियर एक मोमेंट का इंतजार करता है, जब मैसेज आता है, सर मुझे मेरा पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया, मैम मैंने ऑनलाइन अर्न किया, मुझे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये मोमेंट सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता, ये उन पेरेंट्स का होता है जिन्होंने देर से यकीन किया, उन सिबलिंग्स का होता है जिन्होंने डिवाइसेस शेयर किए, उस गांव का होता है जिसने खामोशी से देखा, और उस वॉलंटियर का होता है जिसने गिव अप नहीं किया। ये प्रूव करता है कि इनइक्वालिटी का असली मसला टैलेंट कभी नहीं था। दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, रिमोट वर्क नॉर्मल है, डिग्रीज ऑप्शनल है, स्किल्स लोकेशन से ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब एक्सेस हो। टेक वॉलंटियर्स जो गांव में कोडिंग सिखा रहे हैं, वो चैरिटी से ज्यादा कुछ कर रहे हैं। वो डिजिटल डिवाइड क्लोज कर रहे हैं, एजुकेशन रीडिफाइन कर रहे हैं, लोकल रूट से ग्लोबल सिटीजन्स क्रिएट कर रहे हैं और प्रिविलेज्ड का मतलब दोबारा लिख रहे हैं। ये सबको प्रोग्रामर बनाना नहीं, बल्कि सबको चॉइस देना है। एक दिन सालों बाद कोई कहेगा, मैंने अपने गांव में कोडिंग सीखी, मेरे पास घर पर कंप्यूटर नहीं था, लेकिन किसी ने यकीन किया कि मैं कर सकता हूं। और कोई इसे इम्पॉसिबल नहीं कहेगा, वो इसे नॉर्मल कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर हेडलाइन से नहीं आता, फ्यूचर लकड़ी के मेज पर रखे लैपटॉप से आता है, वॉलंटियर्स की पेशेंस से आता है, और उन स्टूडेंट से आता है जो आखिर समझ जाते हैं कि दुनिया उनके पोस्ट कोड से बड़ी है, उनके ख्वाब वैलिड हैं, और नॉलेज कहीं भी ट्रैवल कर सकती है अगर कोई उसे कैरी करे। ये सिर्फ टेक स्टोरी नहीं, ये ह्यूमन स्टोरी है, और ये अभी शुरू हुई है।